स्टूडेंट्स ग्रेड 5 आज आपका लेक्चर नंबर 8। इसमें एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 13 करना है। चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। 1/4 को चेंज करना है। 1/4 कॉमन फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल में कैसे चेंज करना है आप ये देखिए कि इसको बहुत इजी मेथड है इसके लिए कि हम इसके डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें 10, 100, 1000 वगैरह नंबर मिल जाए। तो हम देखिए अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 बन जाएगा। 25 4s are 100। तो 25 को फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करना होता है। पहले देखना डिनोमिनेटर को है, फिर उतना ही नंबर ऊपर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1 से 25 को मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, 4 से किया तो 100 हो गया। तो देखा 25/100 आ गया हमारे पास। अब 25/100 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए क्या उस वही मेथड यूज करते हैं जो पहले आपने पढ़ा कि ये 2 0 है ना, तो 2 छोड़ के तो 1 की सीध में पॉइंट लगा देते हैं। 0.25 यानी कि 0.25, तो 0.25 इस तरह से आ जाता है। तो ये समझ में आया आपको? यस सर, लेकिन एक चीज है कि अगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये 25 से मल्टीप्लाई करना है या किससे करना है? अच्छा, ये पता करने के लिए कि यह नंबर कैसे पता चलेगा, तो आप ऐसा करें ना कि ये 4 है ना, तो 4 को 100 से डिवाइड कर लेना भाई। देखिए ना, अब जैसे 100 लिख लिया, 100 को आप 4 से डिवाइड कर ले। 4 2s are 8, तो यहाँ 2 आ गया 20, तो 4 5s are 20, तो देखा ना, मैं 25 मिल गया। ओके सर। तो आप इस नंबर को 100 बार या 1000 पर ऐसे डिवाइड करके देख लिया करें, तो ये आपको पता चल जाए। अब आपके पास ये देखा 25 जो आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई इससे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर, तो फिर आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें ना जरा, ये 3/50 है। यस सर। तो 50 का तो समझ आ रही था, 100 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये तो इजी है ना, तो ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो 2 से हमने ये 3/50 लिखा, फिर अगेन 3/50 लिखा, और लिखकर नीचे देखा 50 को भी 2 से कर लिया और 3 को भी 2 से कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3 2s are 6 और 50 2s are 100, तो 6/100 आ गया। अब इसको डेसिमल में लेके जाने के लिए इस जीरो की सीध में क्या आ गया 6, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा और ये 1 पॉइंट बन जाएगा, तो 0.06 यानी कि 0.06। ठीक है, अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में देखिए आप 7/8 को करना है। यस। तो 7/8 देखा, अभी 8 आ गया, अभी हमें पता करना है कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करें। तो ये जो आपने ऊपर पूछा वही है कि हमने 1000 को हमने 8 से डिवाइड कर लिया, तो क्योंकि हमने डिनोमिनेटर 100 या 1000 बनाना होता है, या 1000 से भी ज्यादा, जिसके साथ 1 के साथ 0 ऐसा नंबर लेना। यस सर। ठीक है, अब हमने ये जब 8 से डिवाइड किया ना, तो 125 आ गया। तो इस 125 को ये अगेन जो 7/8 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर को भी 125 से और न्यूमिनेटर को भी 125 से, हमने दोनों को मल्टीप्लाई लिख दिया पहले, फिर हमने इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया। तो 125 जो मिल गया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 875 आ गया, और इसको 8 से किया तो 1000 आ गया। अब इसका डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो ये 3 0 है, तो 3 नंबर छोड़कर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगना है, तो 0.875 यानी कि 0.875। इसी तरह अब डी पार्ट 11/20 है, तो 11/20 लिखा, अगेन 11/20 लिखकर अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 100 हो जाता है। तो ऊपर भी 5 से कर लिया, तो 11 5s are 55, तो ये मल्टीप्लाई करने से 100। अब ये 2 0 है, तो ये 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 0.55 यानी 0.55। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ई पार्ट, इसका 2/5। 2/5 लिखा हमने, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन 2/5 लिख लिया। अब 5 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बन सकता है। यस, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 10
और 100 इस तरह लाना है, तो छोटा लाना ना, जैसे 2 से करने से 10 हो जाता है, फिर 100 करने की तो नहीं जरूरत। यस, ठीक है, अगर 10 मिल रहा है तो 10। हाँ छोटा छोटा 10 मिल रहा है, पहले 10 ही बनाना है, फिर 10 अगर ना मिले फिर 100। ओके, तो ये 2 2 4, 5 2 10, 4/10, तो डेसिमल पॉइंट 1 की जगह लगा तो 0.4। अब इसका एफ पार्ट सॉल्व करने के लिए हम अब करते हैं कि 13/25 लिखा, अगेन तो 30/25 लिखा, तो ये आपको पता है 25 को 4 से करने से 100 होता है, तो 13 को भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 13 4 जार 52, टेबल पढ़ लिया, और 25 4 जार 100, तो अब ये 2 0 छोड़ के, ये 2 छोड़ के पॉइंट, तो 0.52। तो इस तरह के जो नंबर 10, 100, 1000 या 1 के साथ 0 जो आते हैं उस वो हासिल हो जाए तो हम ये मेथड यूज करते हैं। ओके सर, राइट। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे आज। हाँ बेटे, 14 क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ें। क्वेश्चन 14, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द BODMAS रूल। यस, तो ये BODMAS रूल यूज करके हम इनको सिंप्लीफाई करना है। लिखा है ए पार्ट में, देखें जरा, 6.8 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 0.14 प्लस 14.63। तो ये जो रूल बताया है, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये आप पहले भी जानते हैं। तो इसमें ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर ये डी मैथ्स पर रूल पर हम एक्शन करते हैं। अब आप देखिए जरा, ये इन ब्रैकेट जो है, पहले इसका आंसर हम पहले निकालेंगे, लेकिन ये करने से पहले हम सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये देखिए, आप 0.14 को 14.63 और से ऐड किया, ये दोनों ऐड कर दिए, क्योंकि इनके दरम्यान में प्लस है ना, तो इनको हमने ऐड किया। ये पहले लाइक फ्रैक्शन थी, 2 डेसिमल प्लेस, तो जी अगर ना होती तो हम लाइक डेसिमल बना लेते हैं। अब देखिए, आप 4 and 3 7, 6 and 1 7 पॉइंट का पॉइंट आ गया, और 4 और 1 14.77 आ गया। तो अब हम इस 6.8 को तो एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट का जो आंसर आ गया वो यहां लिख लेंगे 14.77। अब देखिए, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इनको यहां लिखा और ये मल्टीप्लिकेशन शो किया हमने, इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाए तो देखें, इसके 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसका 1, तो 2 और 1 ये मिला के 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस इधर से शुरू करके तो यहाँ पॉइंट लगा देना है। ठीक है, कितने के बाद, 3 के बाद, क्यों कि 2 डेसिमल प्लेसेस ऊपर वाले नंबर के हैं और 1 नीचे का है, तो दोनों को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब उनको प्लस कर लिया, 2 प्लेसेस 1 प्लेस 3 प्लेस हो गई, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ये आगे जो 100 बन गया 100.436, तो ये हमारा आंसर आ गया 100.436, राइट। यस, देखें बेटे, बी भी ऐसे ही है, पार्ट बी देखें, 7.44 डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट में लिख दिया, 0.08 प्लस 2.4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.72। अब तो इसको पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले एज इट इज लिख लिया सॉल्यूशन में, ठीक है, फिर इसकी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ओके, इसको ऐसे लिख लिया, डिवाइड का भी साइन लिख लिया, और इसको हमने ऐड कर दिया, ये देखिए ऐड कर दिया, ठीक है ना ये। यस, तो इसमें अब ये देखें ना, इसमें लाइक डेसिमल नहीं थे ना, ये इसके 2 डेसिमल थे और इसका 1 था, तो ये 0 अपने पास से लगा है। तो फिर 8, फिर ये 4 पॉइंट, फिर 2, ठीक है। अब 2.48 इन इस ब्रैकेट का आंसर यहाँ लिख दिया, फिर माइनस लिखा, 1.72 को लिख लिया, फिर इक्वल का साइन। अब देखिए कि अब क्या करना है, इस नंबर को, डेसिमल नंबर को इस पर डिवाइड करना है, क्योंकि हम BODMAS रूल के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट स्टेप डिवाइड होगा। ठीक है, आपको याद है ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर सब, ओके। तो अब हमने क्या किया कि अब इसको डिवाइड करने का, पिछले क्वेश्चंस में मैंने रूल आपको ये समझाया था कि डेसिमल पॉइंट अगर सेम ना हो तो कर लेते हैं, लाइक डेसिमल बना लेते हैं, लेकिन अगर पहले से ही लाइक डेसिमल है, जैसे कि ये है 2 डेसिमल 2 डेसिमल, तो हम इन दोनों के डेसिमल पॉइंट रिमूव करके जो नंबर हमारे पास आता है वो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा है, ये बनेगा 744, ये बनेगा 248, ये 744 248 इसको ओवर के नीचे लिख लिया यहाँ पर ये। तो फिर हमने क्या करना है,
इसको इस नंबर पे डिवाइड करना है। कोई बात नहीं, इधर करते हैं, नजर नहीं आ रहा। यस तो ये 444 डिवाइडेड बाय 248, ये तो ये देखें 3 टाइम इसको पूरा डिवाइड हो गया, हो गया। तो 3 आंसर आया। यस अब इसका 3 आंसर आया है, इस दोनों का 3 आंसर है। यस सर। तो 3 आंसर, लेकिन इसमें से माइनस हमने करना है 1.72। लेकिन ये इसमें डेसिमल पॉइंट भी है ना, लेकिन 3 के साथ डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो वो हमने खुद पॉइंट लगा के 2 0 भी लगा दिए ताकि लाइक डेसिमल बन जाए, राइट। यस सर। तो ये लाइक डेसिमल बन गया 3.00 माइनस 1.72 था क्या, ये 3 बन क्या गया है 3.00। तो इसमें से अब ये माइनस किया हमने, यहाँ पर माइनस किया, तो ये आ गया 1.28। दिस इज द आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखिए, 10.1 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 6.88 माइनस 3.5। तो सोल्यूशन में एज इट इज लिख लिया। Yes. फिर इसको पहले को 10.1 लिख के मल्टीप्लाई का साइन भी लिख लिया, लेकिन इन दोनों को पहले माइनस किया, ये माइनस किया हमने। Yes. ये 3.38 आ गया, ये इसकी जगह हमने लिख लिया, फिर इजिकल टू का साइन लिखा, और इन दोनों को देखें ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से 30, ये देखें 34.138। तीसरा आया कि इसका 1 डेसिमल प्लेस था, इसके 2 थे, 2 और 1 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 34.138। इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखिए आप, डी पार्ट में ये इस सारे को पहले एज इट इज लिख लिया। Yes. लिखने के बाद अब क्या करना है, इन ब्रैकेट भी 2 चीजें हैं, एक डिवाइड है और एक माइनस है। Yes. तो पहले किसको करते हैं, डिवाइड को। तो 0.95 को 0.05 से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। Yes. तो इन देखें, इनके डेसिमल पॉइंट्स 2 प्लेसेस हैं, ये भी 2 प्लेसेस लाइक डेसिमल हैं। Yes, तो अगर इनके पॉइंट खत्म कर दें तो ये 95 रह जाता है और ये 5 रह जाता है। Yes. तो 95 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ गया 19। तो 19 जो आ गया, उसमें से हमने 0.09 को माइनस करना है, तो फिर 19 के साथ भी हमें 0.00 लिखना पड़ेगा। Yes. तो तो उसमें से माइनस किया 0.09। अब ये माइनस करने से 18.91 आ गया। आ गया 18.91। तो ये 18.91 लिख के ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा और 3.3 लिखा। अब इन दोनों को ये मल्टीप्लाई किया, ये नजर आ रहा है। Yes, sir. तो ये मल्टीप्लाई करने से देखें, इसका भी ये डेसिमल पॉइंट का खास तौर पर देखना होता है। Yes. 2 डेसिमल 1 places. और 3 के बाद, तो ये 3 हो गया, 3 के बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक हो गया। तो 62.403, ये 62.403, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ई पार्ट भी देख लीजिए, ठीक है। ई पार्ट में है, ई पार्ट में इसको एज इट इज पहले लिख लिया, यस, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसको 20.14 को हाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं, रफ वर्क नहीं शो किया ना, तो यस यहाँ आप कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 20.14 मल्टीप्लाई 06, ये आ जाएगा, यस सर। मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे 100.933, ठीक है, 100.933 ऐड करने से फिर आंसर आया 113.017। तो 100 इसमें इसको और इसको ऐड किया तो 113.017। यस, अब इसका क्वेश्चन, इसका एफ पार्ट देखें, ठीक है। एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट, ठीक है। तो एफ पार्ट में क्या करना है बेटे, इसमें सबसे पहले तो एज इट इज लिख लिया, सॉल्यूशन में लिख लेंगे, फिर इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9.5 को वैसा लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई करने से 3.248 ये आ गया, 3.248। फिर ये जब 9.5 लिख लिया, इसका आंसर लिख लिया और ये माइनस 4.5। अब एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को हमने पहले ऐड किया। 9.5 ये लिखे 9.5, तो क्या करना था ऐड 3.248, तो ये 00 क्यों लगाया, ताकि लाइक डेसिमल बन जाए, इस चीज का ख्याल रखना। अब इसको ऐड कर लिया तो 12.748 ये आंसर आया और माइनस 4.5 माइनस कर ये माइनस किया,
ठीक है। अब 4.5 किया है तो 0 इसमें भी लगा दिया, यस तो 8.248 ये इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट करते हैं, जी पार्ट जी पार्ट करते हैं जी। तो पहले क्या किया, इसको एज इट इज लिख लिया। एज इट इज लिखने के बाद अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स हैं, इधर भी इधर भी, इस ब्रैकेट का भी आंसर निकालना है, इसका भी। तो इसका क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो ये देखें ये मल्टीप्लाई किया है तो 0.962, ये 0.962 प्लस का साइन और इनको माइनस करना है, यस ये माइनस किया तो 0.781, तो फिर इन दोनों को ऐड कर फिर ऐड किया तो 1.743, ये ऐड किया। यस आगे समझ, यस सर ओके।